हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, लास्ट के 2 डेज़ बचे हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। एग्ज़ाम डे के दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सम बटन। थैंक यू। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है प्ले ऑन स्ट्रेंथ। मैं नॉर्मली बोलती हूँ कि आपको पार्ट सी से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत अच्छी है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर बहुत अच्छा है, सॉलिड बहुत अच्छा है। यदि आपने पार्ट ए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो आप पार्ट ए से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेज अच्छे से होगा। यदि आपने पार्ट सी पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, आपका पार्ट सी अच्छा ही नहीं है, तो आपका टाइम काफ़ी इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसे आपको सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करना है और टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड पूरा काम रहेगा, आप सारे जो क्वेश्चंस है उस पर फोकसली अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, और आपके जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका माइंड भी काफ़ी एक्टिव रहेगा। यदि आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, आपके आंसर्स आएंगे। ठीक है, एक्यूरेसी आपको पता चल जाती है, पेपर में आपको एक्यूरेसी पता चल जाती है कि मैं कितने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो इससे आपका माइंड काफ़ी एक्टिव रहेगा, काम डाउन रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड को एक्टिवली रहना, काम डाउन रहना, क्योंकि आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको कौन से पेपर पर सबसे पहले फोकस करना है वो आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, इन लास्ट 2 डेज में आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को काम डाउन करना है। आप मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, काम डाउन रखना है। ऐसा नहीं करना है कि मुझे तो कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो काफ़ी लोग करते हैं कि मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं करना है, अपने आप को, अपने माइंड को काम डाउन रखना है, पॉजिटिव रखना है। आप उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हो, पहली चीज़ माइंड को काम डाउन करने के लिए। दूसरा चीज़, आप एग्ज़ाम से रिलेटेड अपने फॉर्मूलेज रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, आपको लास्ट में, वैसे तो आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सही है, आपको न्यू टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, उससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है इस पर। ठीक है, एग्जाम में आएगा, आपने इसी टॉपिक पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपके टाइम इन्वेस्ट होने की चांसेस ज़्यादा, आपका टाइम खा जाएगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, क्योंकि आपने इसमें प्रैक्टिस नहीं की है, एक तो प्रैक्टिस नहीं हुई है। ठीक है, वो पी वाई क्यू आपने अच्छे से देखा नहीं होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा टाइम ले लेगा वो। ठीक है, तो आपको न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपने जो भी टॉपिक्स अभी पढ़े हुए हैं ना, उनको ही रिवाइज करना है। आपको वैसे लास्ट 2 डेज में रिवाइज भी नहीं करना है, आपको जस्ट फॉर्मुलेज देखने हैं। ठीक है, इन फॉर्मुलेज को देखोगे ना तो आपको सब कुछ याद आता जाएगा। ठीक है, आपको जस्ट अपने एग्जाम में क्वेश्चंस पे इन फॉर्मुलेज को अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा, आपको ये एक माइंड में रहेगा कि हाँ, मुझे सब कुछ याद आता जा रहा है। जैसे आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी है तो आपको क्या करना है, उसके फॉर्मुलेज को रिवाइज करना है। तो इससे आपको याद रहेगा कि मेरे को न्यूक्लियर फिजिक्स पूरी तरह से आती है, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूँ या मैं भूल गई हूँ। ठीक है, आप क्लासिकल पढ़ रहे हो तो आपने जो भी अभी फॉर्मूला शीट बनाई है, आप क्लासिकल फिजिक्स के फॉर्मुलेज रिवाइज कर लो। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको 1-2 PYQs देखने हैं तो वो देख सकते हो, अदरवाइज वो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट फॉर्मुलेज रिवाइज करने हैं लास्ट 2 डेज में। थर्ड, आप क्या कर सकते हो, एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर सकते हो। मान लो आपने अब तक भी एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है ना, तो व्हाट यू कैन डू, आप एप्टीट्यूड के फॉर्मुलेज देख सकते हो, क्योंकि एप्टीट्यूड बहुत सिंपल आता है, 30 मार्क्स का आता है। तो आप अभी भी फॉर्मुलेज देख सकते हो जो आपने नहीं देखे हैं एप्टीट्यूड से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लास्ट के 2 डेज में 1 to 2 आवर्स एप्टीट्यूड को दे सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। बहुत बड़े मार्क्स होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा पोर्शन होता है पार्ट ए CSIR नेट का। ठीक है, तो आप इसको 1 और 2 आवर्स तो दे ही सकते हो। तो लास्ट 2 डेज में आप, यदि आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो आप एप्टीट्यूड पढ़ सकते हो, फॉर्मुलेज रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इन लास्ट 2 डेज में, इन लास्ट 2 डेज में आपको यही ध्यान रखना है कि अपने माइंड को बिल्कुल काम डाउन रखना है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन के साथ साथ आप स्लिप को भी, अपनी स्लीपिंग पैटर्न को देखो। ठीक है, एटलीस्ट आपको 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लिप लेनी है। ठीक है, एग्जाम से पहले। तो 8th को यदि आपका एग्जाम है ना, तो 6-7 को आपको प्रॉपर स्लिप लेनी है 7 to 8 आवर्स की। ठीक है, रात को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्जाम दिन में है तो आपको दिन में ही उसकी प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मुलेज डिवाइस करने हैं। रात को आपको प्रॉपर स्लिप लेनी है। ठीक है, ये एग्जाम डे की बात करती हूँ तो आपको टाइम से पहुँचना है। तो एग्जाम डे के दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है, नया कुछ टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको फॉर्मुलेज नहीं पढ़ने हैं। आपने जो पढ़ा है आपने उससे एक दिन पहले पढ़ चुके हो आप। ठीक है, एग्जाम डे के दिन आपको क्या करना है, आपको जो भी टाइम है उससे ½ एन आवर पहले पहुंच जाओ चाहे। ठीक है,
नॉर्मली क्या होता है, लोग बहुत हरी में रहते हैं, इस टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं सेंटर पे, तो उनका पेपर बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सेप्शनल तो हर जगह होता है कि पेपर अच्छा चला गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, यदि आप टाइम पे नहीं पहुंचते हो ना, तो आपका पेपर भी बहुत बिगड़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको टाइम पे पहुंचना है सेंटर पे। ठीक है, एग्जाम डे के दिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो यहाँ पर अभी समर ही चल रहा है, तो आपको वाटर बॉटल लेकर जानी है, जिससे आप डिहाइड्रेशन फील नहीं करोगे। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ अनहेल्दी नहीं खाना है, चिप्स नहीं खाने हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है बेसिकली, क्योंकि उससे आपको नींद आएगी। तो आपको हेल्दी फ्रूट्स खाने हैं, हेल्दी फूड खाना है बेसिकली। ठीक है, जैसे उसमें क्या खा सकते हो आप, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो। ठीक है, आप जूस ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ खानी है जो आपको एनर्जी दे, आपकी एनर्जी को ड्रेन ना करे। ठीक है, एनर्जी ड्रेन होती है रोटी खाने से, डबल रोटी खाने से। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को आपको अवॉइड करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक है, तो आपको ये तो ध्यान रखना है एग्जाम डे के दिन। आपको क्या करना है, जब आपका पेपर स्टार्ट हो ना, आपको उस वक्त, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आप क्या करते हो, फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है, कितनी प्रिपरेशन नहीं किया। इवन तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको इस चीज़ को अवॉइड ही करना है, कि आपको दूसरों की प्रिपरेशन को नहीं देखना है, आपको अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना है। लेकिन आप फिर भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो इससे रिलेटेड, तो आपको एग्ज़ाम से पहले जब पेपर स्टार्ट हो ना, अपने माइंड को काम डाउन करना है। ठीक है, आपको 15 से 20 मिनट के लिए आपको क्या करना है, आप आंखें बंद करके बिल्कुल बैठना है, माइंड को बिल्कुल जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उससे अवॉइड करना है, पूरा फोकस अपने को अपने पेपर पे करना है। ठीक है, आपको ये फोकस करना है कि मुझे पार्ट ए से स्टार्ट करना है या पार्ट सी से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको अपने एग्जाम पैटर्न को सोचना है कि मैं कितना अटैम्प्ट कर सकता हूँ, मुझे कितना आता है। ठीक है, तो आपको पूरा फोकस अपने पेपर पे करना है। आपको ट्राई करना है जब आप पेपर सॉल्व करो तो 2 राउंड में पेपर सॉल्व करो। ठीक है, आपको वैसे तो कितना पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो 1 राउंड में भी पेपर सॉल्व हो जाता है, लेकिन यदि पेपर ईजी है, मॉडरेट है, तो आप ट्राई करना कि उसको 2 राउंड में सॉल्व हो जाए। ठीक है, अभी 2 राउंड क्या होता है, 2 राउंड में क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड में पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया और पार्ट सी हो गया। ठीक है, उसमें वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चन इजी हैं, जो आपके फेमिलियर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मान लो आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है और आपको वो फॉर्मूला जस्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, या फिर फेमिलियर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। मान लो आपको पता है कि एवरेज एनर्जी कैसे निकालते हैं, ठीक है, WKB मेथड किस तरह से सॉल्व करते हैं, फैमिलियर क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेट में नॉर्मली जनरली ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, कंजर्वेशन से क्वेश्चंस आ गया, क्वार्क मॉडल से क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको आते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको कंटूर इंटीग्रेशन सॉल्व करना आ गया। ठीक है, क्लासिकल में आपको लैग्रांजियन पे क्वेश्चन आ गया, या फिर जनरेटिंग फंक्शन पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल पे क्वेश्चन आ गया, या फिर सिम्पसन 1/3 पे क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस यदि आपको लगता है कि बहुत फेमिलियर है या फिर फॉर्मूला बेस्ड है, इजियर क्वेश्चंस को आपको इन फर्स्ट राउंड में अटैम्प्ट करना है, पार्ट ए में भी, पार्ट बी में भी और पार्ट सी में भी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस को करना है जो कि मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो काफ़ी टाइम टेकिंग है। मान लो कंटूर इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आपको उसको सेकंड राउंड में रिव्यू पर रखना है और उसको तब सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो टाइम टेकिंग हो, जैसे कि वेरिएशनल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाता है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये, तो आपको वहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या फिर 1D पोटेंशियल पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाते हैं, तो आप वो वाले क्वेश्चंस को भी यहाँ सेकंड राउंड में रख सकते हो। वैसे ट्राई करना यदि आपसे हो रहा है तो फर्स्ट राउंड में ही हो जाए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आप उसको सेकंड राउंड में उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको ईजी और फैमिलियर क्वेश्चन करने हैं और सेकेंड राउंड में आपको मॉडरेट और टाइम टेकिंग क्वेश्चन करना है। ठीक है, सो एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। इसमें 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए होता है एप्टीट्यूड से रिलेटेड और पार्ट बी और पार्ट सी होता है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, पार्ट ए में 15 क्वेश्चंस करने होते हैं 2 मार्क्स के, पार्ट बी में 20 क्वेश्चंस करने होते हैं मैक्सिमम 3.5 मार्क्स के, पार्ट सी में भी 20 क्वेश्चंस करने होते हैं 5 मार्क्स के। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आप इतने अटैम्प्ट कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन यदि आपको सेफ़ स्कोर की बात करनी है, यदि मैं सेफ़ स्कोर की बात करती हूँ, तो क्या सेफ़ स्कोर रहेगा, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये 10 का रूल आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। क्या, कि यदि आपको लगता है कि पेपर मॉडरेट है, तो आपको इन सब में 10-10 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, पेपर मॉडरेट होता है तो, ठीक है। तो जनरल की कट ऑफ आप इजीली क्लियर कर लोगे, ठीक है। लेकिन यदि आपको लगता है कि पेपर बहुत ईजी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 10+10+10+ अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना, ठीक है। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे कितने करने चाहिए, आपको 10 क्वेश्चन तो यहाँ पर सोच कर ही चलने की करने ही करने हैं। ईजी आता है तो आपको उसके प्लस करने हैं 10 क्वेश्चन से, और कम हार्ड आता है तो 10 माइनस क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम से पहले। इस तरह से आपको अपने पेपर को अच्छे से रिवाइज़ करना है, फॉर्मूलेज रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। सो दैट इज़ फ्रॉम माय साइड। इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन एंड सब बटन। थैंक यू।